वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम के लेवल्स के बारे में। ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज के मेजर करेंसी हैं, मेजर मार्केट प्लेयर हैं। तो इन दोनों में हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू 1 आवरली टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम्स में जाके अलग अलग लेवल्स जो भी दिखेंगे आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और लेवल्स को ज़रूर नोट करके रखें। ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले इसके मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ से शुरू करेंगे लेवल्स को देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है बिटकॉइन का। और यहाँ पर आप अगर गौर करें तो देखिए कि ये जो रैली लगना स्टार्ट हुआ था, ये कंटिन्यू रैली लगी, वहाँ से जो गिरावट हुई थी वो एग्जैक्टली जिस लेवल से टर्न बैक किया था और ऊपर में एक अच्छा रैली दिया था। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से जो टर्न बैक हुआ था, ये वाली जो लेवल से यहाँ से एक अच्छा रैली दिया था, अगेन वही लेवल में आके इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ये मंथली टाइम फ्रेम का है, तो इसलिए केवल एक ओवरव्यू के तौर पर आप इसे देखें। तो ये जो लेवल में अभी आके खड़ा हुआ है, ये इसका बहुत मेजर लेवल है। वो चीज़ प्रूफ होता है यहाँ से, ये मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो अब चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम में। वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी बिटकॉइन में। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है बिटकॉइन का। यहाँ पर आप सेम लेवल्स देख सकते हैं। जो रैली हुआ था अगेन इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, एक बड़ा रैली होकर जो डाउनफॉल हुआ था, इसी सेम लेवल से एक बड़ा रिवर्सल हुआ था। और अगेन जब ये डाउनफॉल हो रहा था तो इस लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार इसमें एक स्पाइक मारने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और बहुत लंबे समय तक अब इस निचले स्तर में अटकने के बाद फिर इसी लेवल को जो 28,259 और 28,532 ये जो लेवल है उसे टेस्ट करने वाला है। और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल में आने के बाद ये जो नीचे से रैली स्टार्ट हुई है, वो इसी लेवल में आने के बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार 2-3 सप्ताह से डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये मेजर लेवल है, जहाँ से अगर ऊपर में ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा, और नहीं होगा तो यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल आपको दिख सकती है। और वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगी इसके डेली टाइम फ्रेम में। तो वहाँ पर जाके चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली तौर पर समझते हैं। यहाँ पर देखें, ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पर आपको लेवल्स भी मिलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान से देखें। तो ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर क्लियरली मैं आपके साथ लेवल डिस्कस करता हूँ, जो कि इसका लेवल है 28,259, 28,259 और 28,532, 28,532। ये जो लेवल है इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंटिन्यू रैली है ये इसी लेवल में आके अटका हुआ है। अगर हम डेट वाइज बात करें तो यहाँ पर आप देखें, मैं एग्जैक्ट डेट से आपको बताता हूँ। 19 मार्च से लेकर आज का जो डेट है वो है 8 अप्रैल। अप्रॉक्सीमेटली 20-22 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है इसी लेवल में, इसी रेंज में आके ये अटका हुआ है, फंसा हुआ है। और ये फंसा इसलिए है क्योंकि जो लेवल हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया 28,259 और 28,532, ये जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से बिटकॉइन में एक बड़ी रिवर्सल आपको देखने को मिल सकती है, कोई भी साइड की हो चाहे। यहाँ से अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप एक नज़र डाल के देख सकते हैं। यहाँ से आप देखें किस तरह से इसने रैली लिया था, उसके बाद ये जो बड़ा डाउनफॉल हुआ था वहाँ से भी इस लेवल में सपोर्ट लेने की बहुत बार कोशिश की थी और उसी लेवल में अभी भी आके बिटकॉइन रुका हुआ है। तो अगर ये 28,532 को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद रीटेस्ट का वेट करें। अगर रीटेस्ट होगा और वहाँ से रिवर्सल लेगा तो उसके बाद एक बड़ा रैली आपको दिख सकता है ऊपर के लेवल्स में। और अगर इस लेवल को, जैसा कि अभी तक तो होल्ड कर ही रहा है, ऊपर में ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, केवल टच कर करके नीचे आ रहा है, तो इसी तरह से अगर होता रहे तो इसमें आपको डाउन साइड की जो मूवमेंट है वो दिख सकती है। और इस डाउन साइड की मूवमेंट में ये जा सकता है 25,117, 25,117।
ये जो लेवल है इसके लिए फिर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो बिटकॉइन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस आपको वेट करना है, देखना है कि ये 28,532 को ब्रेकआउट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो नीचे में 25,117 के लेवल के तरफ आएगा, और अगर करेगा तो ऊपर में बहुत अच्छी रैली देगा। अगर ब्रेकआउट करेगा तो वो आपके साथ हम यहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये बिटकॉइन का कंप्लीट एनालिसिस हो गया फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू डेली टाइम फ्रेम। और अगर इसके आप 1 आवरली टाइम फ्रेम में भी कुछ लेवल्स अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि इंट्राडे बेसिस पे आपके काम आ सकता है, जो कि सपोर्ट लेवल मेजरली तौर पर आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो ये इसका 1 आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसमें अगर आप लेवल ढूंढना चाहें तो एक लेवल ये है जो कि है 27542। ये लेवल थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के तौर पे काम आ सकता है आपको। और अगर इस लेवल के भी नीचे आता है तो एक मेजर और अच्छा सपोर्ट लेवल है 1 आवरली टाइम फ्रेम में, वो है 26,708। ये जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है 1 आवरली टाइम फ्रेम में। लेकिन रिसेंट सपोर्ट है जो है वो 27,542। तो इन दोनों लेवल्स को 1 आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट के अनुसार ज़रूर नोट करके रख सकते हैं। और अब चलते हैं इथेरियम की ओर। इथेरियम में भी बहुत अच्छे लेवल्स हैं, उसमें कहानी थोड़ा सा अलग है, तो उसे डिस्कस करते हैं। इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसमें मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है वो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में वैसे कुछ खास लेवल तो नहीं है, इसमें सीधे डेली टाइम फ्रेम में ही चलना पड़ेगा। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम को भी एक बार देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में लेवल है, लेकिन वो ऐसे लेवल है जो कि डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली तौर पे अच्छे से आपके साथ डिस्कस करते बनेगा। तो सीधे इसके डेली टाइम फ्रेम में ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि बिटकॉइन एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल में आके वहीं पर अटका हुआ है, लेकिन इथेरियम में ऐसा नहीं है, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है बिटकॉइन से। तो इथेरियम में क्या है वो डिस्कस करते हैं। इथेरियम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने थोड़ा सा एक ब्रेकआउट टाइप का यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है। ये वाली कैंडल में अगर आप गौर करें तो ब्रेकआउट दिखाया है, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से उसमें रीटेस्ट के लेवल्स भी दिख रहे हैं। तो उस लेवल को बाद में डिस्कस करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में जाके पहले ओवरव्यू, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें क्या है लेवल्स वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो मेजर लेवल्स है वो है सीधे ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, जिसका वैल्यू है 2028 2028। ये जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अभी इसका जो प्राइस है वो 1850 में है, लेकिन जब भी कभी 2028 आता है तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के तौर पे एक्ट करेगा इथेरियम में। तो इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें। जैसा कि बिटकॉइन में अगर ब्रेकआउट होगा, रैली होगा, तो इजीली ये लेवल्स इथेरियम भी टच करते हुए आपको देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है सिनेरियो, उसके हिसाब से इथेरियम में जो इम्पोर्टेंट जोन है वो आप ज़रूर नोट करके रखें, और उसको देखने के लिए और लोअर टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा, इसके 4 आवरली टाइम फ्रेम में। तो 4 आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने नीचे के स्तर से जो यहाँ पर ब्रेकआउट किया था उसके बाद रीटेस्ट करके अच्छा सा इसमें रैली हो रही है, और एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया था इथेरियम ने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार इस जोन को इसने टेस्ट करते हुए ये बार बार गिरावट दर्ज कर रहा था। लेकिन फाइनली इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा रैली किया, रैली करने के बाद इसमें रीटेस्ट भी हुआ, और अब इस रीटेस्ट जोन में ही ये अभी तक ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सपोर्ट लेवल है वो है 1837, ये रिसेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से आपको वेट करना है, कोई भी बाइंग कैंडल अगर बनती है, डोजी, मॉर्निंग स्टार, हैमर, इस तरह से वॉल्यूम में अगर कैंडल दिखे यहाँ पर 1837 के ऊपर में, तो आपको बाइंग करनी है, और वो बाइंग आपको लेके जा सकती है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ऊपर में हमने अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया 2028, यहाँ तक आपको अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल मिलती है वॉल्यूम के साथ, और 1837 के ऊपर में ही ट्रेवल करता है इथेरियम, तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग दिख सकती है, और ऊपर में 2028 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इथेरियम में ये लेवल्स को ज़रूर नोट करके रखें। और अगर ये 1837 के नीचे आता है, किसी प्रकार के बाइंग सिग्नल यहाँ पर नहीं मिलती, तो इसके नीचे आपको जो मेजर लेवल्स है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जो कि एक रिसेंट सपोर्ट यहाँ पर है जो कि है 1765 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है ईजिली। और अगर वहाँ पर भी ये नहीं रुका
तो इसके नीचे में फिर ये वाली लेवल्स जो कि नीचे में आपको ये पूरा एक जोन है, यहाँ पर ये आता हुआ दिख सकता है। तो वेट करें, जैसा सिग्नल मिले उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड करें। इथेरियम में, बिटकॉइन में तो मेजर लेवल में वो है ही, तो दोनों में हमने डिस्कस कर दिया आपके साथ मेजर जो लेवल्स है, अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या क्या लेवल्स है वो सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर लें।